बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, आज पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर मंजूर इलाही साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जी स्पोर्ट्स का हमेशा से खासा रहा है कि हम अपने हीरोज़ की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो अपने हीरोज़ के यादगार दिन है और इसके साथ साथ जो भी अफसोसनाक वाक़यात होते हैं या हादसात होते हैं उस दिन के हवाले से उनको हम अपने शो में ज़रूर डिस्कस करते हैं। मंजूर इलाही साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद जी टीवी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हबीब बैंक के लिए तवील अरसे तक विकेट कीपिंग करने वाले और अब यूएई में जो है वो क्रिकेट की सरगर्मियों को बामे उरूज तक पहुंचाने वाले ज़हीर अहमद साहब भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम ज़हीर अहमद साहब जो न सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं बल्कि मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं और ज़बरदस्त अपने वक्त के जो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, उनको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रोग्राम में आज बहुत कुछ होगा। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन मंसूख। शाहीन आफरीदी की इब्तिदाई 2 T20 मैचेस में शिरकत मशकूक। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। हमारी टीम में अहम खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है, लेकिन हम जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड हेड कोच गैरी एस्टेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गैर फाल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी को खत्म कर दिया गया। टेक्निकल कमेटी के हेड मिसबाउल हक, जुनेजिया मेंबर और उस्मान तस्लीम सेक्रेटरी थे। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कोहनी की इंजरी के इलाज के लिए बरतानिया पहुंच गए। जो मैंने अपने करियर के साथ किया उस पर खुद को माफ नहीं करूंगा। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। नासिर जमशेद ने 7 साल बाद बिलाखिर अपनी गलती पर माफी मांग ली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 6 पॉइंट्स के वसूल की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और नेट पर बल्लेबाजी की जमकर प्रैक्टिस की। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का कैंप कराची में शुरू। कैंप के पहले रोज 35 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की। कोच ओलंपियंस रिहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराई। पीएचएफ ने डच कोच रोलैंड ऑर्टनस को कौमी हॉकी टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। ऑल्टमन अजलान शाह और नेशन कप के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम के नए कोच अर्जेंटाइन के रॉबिन वॉलचन ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटेदार मुकाबलों का सिलसिला जारी। आस्टन विला ने सनसनीखेज मुकाबले से आर्सेनल को 2-0 से हरा दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और इस तरह आपने इन टॉप स्टोरीज़ की इब्तिदा में देखा कि पाकिस्तान का जो कैंप था वो लगना था रावलपिंडी में और उसका आगाज़ होना था, लेकिन ख़राब मौसम के बायस इस कैंप का आगाज़ नहीं हो सका। इस हवाले से अपडेट करने के लिए जी टीवी के नुमाइंदे खुसूसी रावलपिंडी से मौजूद हैं, राजा काशिफ। उनसे जानेंगे इस कैंप के हवाले से तफसीलात। जी राजा काशिफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज़ के 5 मैचेस हैं उनका जो है वो आज उसका ट्रेनिंग सेशन था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 5 मैचेस की सीरीज़ है, उसको खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जो पहला सेशन था ट्रेनिंग सेशन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, बारिश के बायस जो है मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी जो है ट्रेनिंग सेशन नहीं किया और जो बारिश का सिलसिला 2 दिन कबल रावलपिंडी में शुरू हुआ था वो आज भी वक्फे से जारी रहा और कभी मूसलाधार बारिश और कभी हल्की बारिश के बायस जो है वो ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सका। और जो मुमकिन तौर पर कल जो है ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद होगा, ताहम बारिश की जो पेशन गोई है वो आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानब से। दूसरी जानब अगर मैं फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ तो वो जो काकुल ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद जब वो वापस आए तो ज़राए का इस वाले से ये कहना है कि उनका वो अपने बॉलिंग के रिदम में नहीं थे, इसलिए वो अपना बॉलिंग रिदम हासिल करना चाह रहे हैं। और मुमकिन तौर पर ज़राए का यही कहना है कि वो 2 पहले T20 मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। वो अपना रिदम इसलिए भी हासिल करना चाह रहे हैं ताकि वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में जो है किसी किस्म का रिस्क ना लें और प्रॉपर अपना बॉलिंग रिदम हासिल करने के बाद ही जो बकिया 3 T20 सीरीज़ के मैच होंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के उसमें हिस्सा ले सकें।
मैं आपको बताता चलूँ कि 18 अप्रैल को जो है पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 सीरीज़ का जो है वो आगाज़ होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान। ताहम जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है वो आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का ही इम्कान है। मुमकिन तौर पर जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचेस बारिश से मुतासर हो सकते हैं। जी हमें अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी इस्लामाबाद के वेदर के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान की टीम के इस तरबियती कैंप के बारे में। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब से पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान हॉकी के मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स यूट्यूबर सैयद मोहसिन अली साहब। हम इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपके लिए, आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूँ, आपके नाजरीन को भी कहता हूँ, आपके लिए ये टाइम तो क्या जान भी हाजिर है। सर थैंक यू सो मच। आप बड़े भाई हैं, आपकी हमेशा से मोहब्बत और शफकत हमारे साथ रहती है। मोहसिन भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे पहले बात करेंगे, कुछ हॉकी पे भी आपसे डिस्कस करना है क्योंकि आपकी तमाम खेलों पे बड़ी गहरी निगाह है। ये सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो ये कैंप है कि जो बारिश की वजह से आज इसका आगाज नहीं हुआ और जो पिंडी का मौसम है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इस काबिल है कि वहां पर ये सीरीज जो है वो स्केड्यूल की जाती? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अली भाई, इसमें वेदर पे तो ना आपका कंट्रोल है, ना पीसीबी का, ना मेरा। ये वेदर तो बड़ा खुश चल रहा था, ये ऑल ऑफ अ सडन कोई उसमें नहीं था कि बारिशें होनी है। ये पिंडी इस्लामाबाद की, आप ये समझे कि लोग तो वैसे खुशके हैं यहाँ पे बड़े, और ना इनके वो कहते हैं ना, फल जो है वो भी जायकादार नहीं, दरख्त सायेदार नहीं। ये सारी चीजें इस पिंडी के बारे में मशहूर है। लेकिन ये इसके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी है कि यहाँ पे जो मौसम है वो अक्सर जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ तो इसलिए तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अली भाई ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने वेदर देखा और उन्होंने सीरीज जो है, हाँ अगर वो ऐसे शेड्यूल करते कि वेदर पहले से पता होता और वो कर देते तो मैं सबसे पहले आवाज उठाता। देखिए, लोगों की इतला के लिए कि मैं आई एम द सन ऑफ कराची, कराची की मिट्टी, कराची का बेटा हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। अगर नेशनल स्टेडियम कराची में अली सलमान जैसा बंदा नहीं जाएगा या उसको कार्ड मुंशीगिरी करनी पड़ेगी कार्ड बनवाने के लिए, तो मैं सबसे पहले मैं ठोकर मारूंगा ऐसे कार्ड पे, ऐसी एक्रीडेशन पे कि जहां पे सीनियर और जूनियर की कोई रिस्पेक्ट ना हो। जहां ये गलत होंगे मैं 110% आवाज उठाऊंगा, और जहां इनका कसूर नहीं होगा फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, वो आपको पता है मैं करता नहीं हूं। हाँ, आप मुझसे अगर अगले सवाल में टीम और बाकी चीजों पे पूछेंगे तो बारिशें तो यहाँ हो रही हैं 2 दिन से, अंडरस्टूड था कि ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, आपने ये कहा कि जहाँ गलत बात होगी उस पर मैं ज़रूर क्रिटिसिज्म करूंगा, लेकिन मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ कि आपकी जो तनकीद बराए इसलाह होती है उसमें भी क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म होता नहीं है जिस तरह अमूमन लोग कर रहे होते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा कि अभी जो शाहीन का कैरियर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि शाहीन को पहले जिस तरह अंदाज से कप्तानी से हटाया गया, बगैर उनको 5 मैचेस की कप्तानी की बिना पर जो है कप्तानी से हटा दिया गया, उसके बाद अभी इब्तिदाई 2 मैचेस वो नहीं खेल सकेंगे। शाहीन के साथ आपको लग रहा है दरूनी खाना कुछ स्टोरी चल रही है या वाकई ऐसा है कि उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं? अली भाई देखिए, अगर आपको मैं ये कहूं कि शाहीन बदतमीज है तो ये मजाक होगा, क्योंकि आपको सब पता है। फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर व्यूअर्स, फर्स्ट इंटरव्यू 2017 जब शाहीन शाह अफरीदी फाटा से अयाज अकबर यूसुफजई साहब जो लेवल 3 कोच है पाकिस्तान थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उन्हें शकील शेख की मोहब्बत में निकाल दिया गया था, तो वो लेके आए थे इसको मेरे पास। मैं नेशन का स्पोर्ट्स एडिटर था, तो मैंने पहला इंटरव्यू शाहीन का डाला। कई वाकयात ऐसे हुए पिंडी स्टेडियम में हमारी मौजूदगी में। असल में एजुकेशन, जो लैक ऑफ एजुकेशन होती है ना, अगर इज्जत आपको मिल जाए उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इस शाहीन ने बहुत दफा जर्नलिस्टों को भी, एक हमारे असगर अली मुबारक साहब है, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, उनको कहता है रोशनी नहीं आ रही, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। अब अल्लाह की तरफ से यार अगर मेरा रंग थोड़ा सा हल्का है तो मैं, अब आप मतलब मुझे इस तरह टाउंट करेंगे। ये शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, और सबसे बढ़ के ये जो लाहौर कलंदर वाले हैं,
जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के बाप बने हुए हैं, दे थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट उनकी गुलाम है, उनकी मर्जी से रन हाउस की पहले अपनी मर्जी का लोग लगवा लेते हैं, अपनी मर्जी की बातें करते हैं। अल्लाह ताला की देखे कितनी बड़ी मार है इस दफा लाहौर कलंदर के साथ जो हुआ है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये बाज नहीं आते। पंगे सारे हैं शाहिनशाह अफरीदी के। शाहिनशाह अफरीदी की अगर अली सलमान मुझसे ईमानदारी से पूछे, इस वक्त 11 में जगह नहीं है। शाहिनशाह अफरीदी हमें शोएब मलिक नहीं बनाना। मैंने ऑन लाइव रिकॉर्ड पे 2 दफा शादाब खान से कहा था कि तुम्हारी बॉलिंग हमें चाहिए, हमें तुम्हारी बैटिंग नहीं चाहिए। पीएसएल के दौरान सवाल पड़े हुए हैं जो मैंने इनसे किए थे कि भाई ये हमें बैटिंग नहीं, तुम बैटिंग में 10 रन बना दो, मुझे बॉलिंग में तुम्हारी 3 विकेटें चाहिए, तुम्हारे 4 ओवर चाहिए। शाहिनशाह अफरीदी पिछले 2 साल से बिल्कुल फारिग है, हवा में है, और शाहिद अफरीदी का इसमें ज्यादा कसूर है। ये पहले ही नवाब था, इसको और नवाब बना दिया शाहिद अफरीदी ने कि इसको कप्तान। देखें, इसको अगर आप लीग की बुनियादों पर कप्तान बनाएंगे, और आपको पता है लीग्स में क्या होता है, कितनी पाकिस्तान की पीएसएल में कितनी फ्रेंचाइजीज की इन्वॉल्वमेंट है और कितनी पीसीबी की है, यू नो वेरी वेल। शाहिनशाह अफरीदी इस वक्त, मैं पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, इसकी 11 में जगह नहीं बनती। नसीम शाह पाकिस्तान का इस वक्त टॉप बॉलर है। मोहम्मद अली जिसने पीएसएल में विकेटों के ढेर लगा दिए, वो क्यों नहीं है? वो रिजर्व में क्यों है? और मुझे आप ये बताएं, अब्बास अफरीदी ठीक था, सिर्फ ये बता दें 9 विकेट लेके एक फिक्सर, एक मुल्क फरोज, जमीर फरोज, एक गद्दार, उसको क्यों वापस लाया गया जो वर्ल्ड कप के दौरान बैठ के हमारे प्लेयरों की, शाहीन की, बाबर की, पाकिस्तान क्रिकेट की धज्जियां उड़ा रहा था। ये रज़ाक एक शो में, एक टॉप चैनल के इतनी घटिया गुफ्तगू कर रहा था जिसकी इंतहा नहीं। ये मेयार है पाकिस्तान की क्रिकेट का। आप मुझे ये बताएं कि क्या हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं? देखें, गलती आपसे भी होती है, गलती मुझसे भी होती है। हमारे अंदर ये अल्लाह का शुक्र है, इतना ज़र्फ है कि अगर हम कोई गलती करते हैं हम उसकी माफी मांग लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मेरा बेटा मेरा मुल्क बेचे, मैं उसे गोली मार दूंगा। मैं अपने बेटे को गोली मार दूंगा अगर वो मेरा मुल्क बेचेगा। मैं 6 साल रिस्टा का सदर था, आज फिर सदर बनाऊं तो इसीलिए बनाया गया हूं कि मैंने अपने बच्चों को नहीं, सारी कौम के बच्चों को, खैबर से कराची, आप कराची में सिवाय सरफराज के बाकी लोगों को, आपकी बात नहीं जर्नल, उन्हें और कोई कराची का प्लेयर नजर नहीं आता। खुर्रम मजूर सिर्फ अली सलमान बात करता है, फवाद आलम सिर्फ अली सलमान, खालिद लतीफ अली सलमान, ये बाकी असद शफीक अली सलमान, ये आपके अलावा सिर्फ एक मोहसिन अली है जो इन सब की आवाज उठाता है, सबका नाम लेता है। क्यों कराची में सिर्फ सरफराज अहमद है ये 4-6 लोगों को बुला के रोटी डाल देता है, दैट्स इट। ये गलत बात है। इस वक्त शाहिनशाह अफरीदी प्लेइंग 11 में, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे, उसकी जगह नहीं बनती। कप्तानी तो दूर की बात है, अब आप हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है सुबह कोई है, दोपहर को कोई है, शाम को कोई है, यहाँ तो कोई आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा मौसम भाई, आपने कप्तानी की बात की तो ये तो आपने खुद ही बता दिया कि जी जिस तरह से भी हैंडलिंग हुई है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शाहिद आफरीदी का भी एक स्टेटमेंट आया, वो मुसलसल ये बात करते रहे कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने कहा इन्होंने तो कभी मुझसे रिजवान की कप्तानी की बात ही नहीं की, ये तो मुझसे शाहिनशाह आफरीदी का कहते रहे। तो ये क्या ज़का अशरफ साहब की तरफ से, क्योंकि आप मुझसे बेहतर इन लोगों को जानते हैं, उनकी तरफ से क्या ये मिस स्टेटमेंट है, या आप समझते हैं कि शाहिद आफरीदी की तरफ से जो कुछ कन्फ्यूजन जो है वो पैदा की गई है या करने की कोशिश की गई है? दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत कवर किया, और दोनों के मैं एक्सक्लूसिव्स कई किए हैं, दोनों एक जैसे हैं। यू नेवर नो ज्यादा बड़ा झूठा कौन सा है। ठीक है, चलें मौसम भाई के ख्यालात है, क्योंकि मौसम भाई सीधे अगर एक चीज इसमें, बस आखिरी चीज ले ले मेरे से आप, अगर शाहिद अफरीदी एज ए चीफ सिलेक्टर बनाना चाहता था तो हु स्टॉप्स हिम, किसने रोका था उन्हें? ठीक है, ठीक है। मौसम भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सीधर नेट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इनसे डिस्कस करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को। मोहसिन भाई, आप ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट जा रही किस समत में है? क्योंकि अगर हमें बात वसीम को लेकर आना है, इस तरह भी आपने आमिर की बात की, उसको लेकर आना है। उस्मान ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है, उसने अपने कैरियर को बड़ी सेक्रीफाइस की है, उसने बैन भी हो गया है वो यूएई में। लेकिन अगर हमें यूएई से लाके खिलाना पड़ रहा है, मुझे तो शक है कि उस इमरान ताहिर अगर जो बोले कि अगर मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं तो इमरान ताहिर को भी खिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्रिकेट जा किस तरफ रही है? जबकि एक अरसे से जीएम डोमेस्टिक भी मौजूद हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक भी मौजूद हैं, तजुर्बे भी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें फ्लैश बैक में ही जाना है तो इन सबका फायदा क्या फिर? देखिए, बड़ा ही खौफनाक सवाल आपने कर दिया, और ये आप ही कर सकते हैं, मुझे पता है। और किसी में इतना तपड़ नहीं है, ना उनके बर्तन जो है ना इतने वजनी है। अली सलमान साहब, पहली बात तो ये डायरेक्टर या जीएम डोमेस्टिक या फलाना, अगर वो रिटायर्ड के बेटे होंगे जिन्होंने पहले भी करोड़ों रुपया अंडर 13 और इस पे जाया किया होगा, जिनकी क्वालिफिकेशन तो अगर किसी ऑफिस में क्लर्क लगने की नहीं होगी तो फिर आपकी क्रिकेट ऐसी ही होगी। पिज्जा सेंटरों से अगर इंग्लैंड से आप लोगों को लाके लगाएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसे ही होंगी, ठीक है ना। अगर बैक कैरियर इमरान खान के 30 साल से यहाँ नौकरी करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही होंगी। बात यह इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्कस है, जोकर्स जो है वो इसमें है, वो इसको जोक, इट्स अ ब्लडी जोक इन द वर्ल्ड। हमने लोग, अब आप मुझे बताएं, अली सलमान 30-25 साल से काम कर रहा है, आप न्यूजीलैंड की बगैर ठीक है वे टीम के नाम बता सकते हैं मुझे अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे नए नाम बता हैं। सकते यही रुक जाए। हाँ। कोई ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में आपको लगे मिसिंग है? सही। वर्ल्ड कप में आप ये लेके जाएंगे, अगर न्यूजीलैंड ने एक मैच आपको हरा दिया, एक मैच, आप मुझे बताएं, यस T20 क्रिकेट में यू नेवर नो, नीदरलैंड अफ्रीका को हराता है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हराता है, सारी बातें ठीक है। ऑन पेपर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का कोई भी मुकाबला है? नहीं, जाहिर सा एक्सपीरियंस में हमारी टीम ज्यादा, उनके तो नए लड़के सारे आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें होता क्या है। अब होता ये है, 4 डायरेक्टर मीडिया थे एट ए टाइम पीसीबी में। आलिया रशीद साहिबा जो सिर्फ एक ग्रुप के लिए थी, एक ग्रुप की वजह से आई, एक ग्रुप ने उनको लाया, ठीक है, हमारी बहनों की तरह हम उनकी, मैं अपने हाथों से उनके कार्ड बना के देता रहा हूं, सब कुछ सही है, इन्हें समझाया भी था, अभी पीएसएल के दौरान भी समझाया था, ये जो माफिया है आपके साथ ये आपको चलने नहीं देगी। क्यों? कि ये माफिया, ये ठीक आदमी को वैसे भी नहीं चलने देते। फिर साथ साथ वो उमर फारूक गलसोन, उसका क्या तजर्बा था? कोई तजर्बा नहीं था। फिर साथ साथ बर्नी साहब भी चल रहे थे, साथ साथ वो चीमा साहब को भी लाए हुए थे, अपना क्या नाम है, मौसूफ किबला नजम सेठी साहब, उनके अलावा नदीम सरवर साहब भी अंडरग्राउंड पे मौजूद है, आपको पता ही होगा। उनके अलावा जनाब वो पहले जो अमजद साहब भट्टी साहब थे, वो भी आसपास घूमते फिरते थे। तो बात यह भाईजान, देखें, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, समी इन सबसे बेहतर थे अगर वो प्रोफेशनली चले। अभी भी अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, आईसीसी में सर्व किया, एक नाम था उनका, लेकिन वो आपके कुछ जो कराची के लोग हैं जो टेलीफोन भी नहीं छोड़ते, खाने तो दूर की बात है, अगर वो उनसे नहीं निकलेंगे ना बाहर तो उनके लिए बड़े मसाइल होंगे। हमारी नेक तमन्नाएं। समी बर्नी साहब से यकीनन ना आपको ज़ाती इख्तिलाफ है ना मुझे इख्तिलाफ है, हम तो ये कहते हैं कि आप क्रिकेट खिलाएं, हम क्रिकेट दिखाते हैं। आप समझते हैं इस चीज़ को कि जो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट था, जो आलिया रशीद साहबा ने थोड़ी, हमें तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि उन्होंने प्लेयर हमें अवेलेबल करके दिए, थोड़ा फासला इन्होंने कर दिया। समी बर्नी साहब ने, उससे पहले जो एरा था, प्लेयर्स और मीडिया के दरमियान जो फासला इन्होंने पैदा किया कि आप प्लेयर्स को इंटरव्यू के लिए मांगते हैं, ये प्लेयर्स को अवेलेबल ही नहीं करते हैं। देखिए अली, मैंने यही तो आपसे कहा ना कि ये उसकी गलती थी, लेकिन ये सिर्फ समी की गलती नहीं थी। मसला ये है कि अली सलमान क्योंकि एंकर है,
तो अली सलमान सामने नजर आता है। जो आपके पीछे ये आपका प्रोड्यूसर है, ये कितनी मेहनत करता है अली नकी, और इसकी पूरी आपकी एक टीम है ना, लेकिन फ्रंट पे आप हैं। तो देखें, बदनामी सारी समी की होती थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, रूमी होटल के कमरा नंबर डैश डैश में यहाँ के 2 चोर जर्नलिस्ट क्या करते थे, वहां जाके क्या पेश करते थे, जो मीडिया के लिए यहाँ आया करता था। एक और जो आजकल टीम के साथ फिर लगा दिया गया, वो क्या किया कर, देखें अली साहब, हमारा जाति किसी से इख्तिलाफ नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सीधी बात करता हूँ, साफ बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, समी साहब को हम दोबारा आए हैं, वेलकम करते हैं आपके प्लेटफॉर्म से भी, अपने प्लेटफॉर्म से भी, और इस्लामाबाद, पिंडी और तमाम, क्योंकि सारे दोस्त हैं, चाहे कराची में है, लाहौर में है, जहां भी है, हम उन्हें यकीन दिलाते हैं ना ब्लैकमेलिंग करेंगे, ना हम अंडर द टेबल कोई चीजें मांगेंगे। आपका चैनल सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान का मेरी नजर में, और तमाम दुनिया के जो न्यूट्रल फैंस हैं, न्यूट्रल व्यूअर्स हैं, बिकॉज अली सलमान नीचे से आया, अली सलमान ग्रास रूट को समझता है, अली सलमान हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, टेनिस, बैडमिंटन, अली सलमान बाकियों की तरह नीचे से लेके सुबह के शो में कुछ कहता है, शाम के शो में कुछ कहता है, ये अली सलमान नहीं करता। तो बात यह है कि एथिक्स के खिलाफ है, वरना मैं यहाँ बैठ के, किसी ने अगर अपनी माँ का दूध पिया तो मुझे चैलेंज कर दे, मुझे कोर्ट में ले जाए, पहले भी बड़ी कोशिश की लोगों ने। ठीक है, आज भी मौसम भाई थोड़ा सा वक्त मैं दूं दे। आखिरी बात ले ले मेरी। एथिकली बुरा लगता है कि मैं किसी का, और ये नहीं है कि अली सलमान मेरा छोटा भाई है, तो मैं पाकिस्तान का हाईएस्ट पेड जर्नलिस्ट था, हूं और रहूंगा, क्योंकि मैं सिफारशी नहीं था। आई वॉज नेवर अ ब्लू आइड। तो मैंने पाकिस्तान के टॉप चैनल्स पे टॉप लोगों के साथ काम किया। अली सलमान के लिए फ्री था, फ्री हूं, और रिजवान हैदर के लिए फ्री था, फ्री हूं, क्योंकि जो सही बात करेगा हम उसके लिए हाजिर। थैंक यू सो मच मौसम भाई वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव। लेकिन मौसम भाई ये बताएं कि अभी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने एक फहरिस्त मांग ली है सियासी भर्तियों की, जो बुनियाद पे जो पीसीबी में जो सियासी भर्तियां हुई हैं। आपको लगता है कि पीसीबी का जो माफिया है वो इनको इस तरह से काम करने देगा? मेरी बात सुने मिस्टर अली सलमान, तो टॉप ऑफ द लिस्ट तो मोहसिन नकवी है सियासी भर्ती। पहले तो वो अपने आप को बाहर करे, किस बेस पे मोहसिन नकवी आया? एक चैनल का ओनर है, दैट्स इट। खास लोगों को खुश किया, इतना खुश कर दिया कि पहले पीसीबी चेयरमैन, फिर इंटीरियर मिनिस्टर, फिर सेनेटर, जिसके घर वाले उसको वोट ना दें, उसको कौमी असेंबली से वोट दिलवा के, हल्का कौन सा है इनका जो ये सेनेटर बन गए हैं, वोट्स लेके इलेक्टेड मेंबर्स के, कैसे बन गए हैं? तो पहले तो यहां से शुरू करें ना आप। फिर उससे पहले वजीर आजम जनाबे किबला काबा इज्जत माप शहबाज शरीफ साहब, जो 25,000 बैसाखियों पे आए हैं, वो किस बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नॉमिनेशन करते हैं? उससे पहले ये इमरान खान है असल कल्प्रिट, जो टीवी पे बाहर जब ये इसे घर वाले नहीं वोट देते थे, ये चीखे मारता था। कौन से मुल्क में जो है मुल्क का सदर जो है वो पीसीबी का चेयरमैन लगाता है? तो भाई तू वजीर आजम बनने से पहले तूने कहा मैंने नजम सेठी को निकाल दिया, तेरी तो पावर नहीं थी। फिर लोगों ने बताया, तूने ट्वीट डिलीट किया। इस मुल्क का वजीर आजम तू बना जो सियासी बुनियादों पे लगाता है। पूरी दुनिया में जो बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं, सिवाय बीसीसीआई को छोड़ के किसी ने नाम भी नहीं सुने होते। क्या ये सब कुछ जो है चेयरमैन पीसीबी कर रहा होता है? ठीक है मौसम भाई, मेरे पास वक्त महदूद है इस और इस जरूरत से मैं जानना भी चाहूंगा, ये जो वहाब रियाज के लिए ओहदे जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या इनपुट है? क्योंकि आपकी डोमेस्टिक ये सीरीज है, आपकी लोकल ये सीरीज है, उसमें भी मैनेजर मंसूर राना पे या तो आपका एतमाद नहीं है जितना एक्सपीरियंस मैनेजर है, या उसके ऊपर आप सीनियर मैनेजर लगा रहे हैं। इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या तुक है? यहां बता दूंगा तो चैनल बंद हो जाएगा। यहाँ बता दूंगा तो चैनल बंद हो जाएगा। आप बताएं तो सही, फैसला हम करेंगे कि चैनल बंद करना है कि खुला रखना है। नहीं बता दो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं आगी। चले आप बताएं तो सही ना। तो मुझे फांसी चढ़ा दे, सुन ले, खबर गलत हो तो मुझे फांसी दे देना, खबर सही हो तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, देख ले, मुझे ना फोन करना, ये क्या किया ना एडिट करेंगे आप, ये मुझसे ज़बान नहीं एडिट नहीं करेंगे।
अच्छा, आप क्या समझते हैं, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? आप खुद बताएं ना। देखिए भाई, मैंने आपके कोर्ट में बॉल डाल दिया, अच्छा। एडिट की तो जिंदगी भर आपके किसी शो में नहीं आऊंगा। और कुछ खबर गलत हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा। खबर सही हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के आप चले जिम्मेदार मैं इसको थोड़ा हैं। रिफ्रेश, अच्छा बता रिफ्रेश दूं? कर लेता हूं। चले ठीक है, मैं रिफ्रेश इसको कर लेता हूं। रिफ्रेश ये कि क्या वजह है कि एक ही आदमी को इतने सारे ओहदे दिए जा रहे हैं? भाईजान इसलिए कि ये शहबाज शरीफ बन गया पंजाब का, बस इसके मैं इससे अच्छा जवाब नहीं दे सकता आपको, क्योंकि और भी मामलात होते हैं, जरा जो शौकीन मिजाज दोस्त भी होते हैं। अब देखो, इससे आगे ना बढ़ो ठीक। वरना फिर और पर जल जाएंगे, बस इतने तक रहो, आगे ठीक, आपकी ठीक मर्जी है। अच्छा मोहसिन भाई, भी आपने बड़े अच्छा सारी चीजों को कवर कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कोई मजीद विकेटें गिरेंगी पीसीबी के अंदर, जिस तरह फहरिस्तें जो है वो मांग ली है मोहसिन नकवी साहब ने? भाईजान अभी तो कोई विकेट गिरी नहीं है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। अभी आलिया रशीद साहबा, अभी आपने खुद ही जिक्र किया ना आलिया रशीद साहबा का। नहीं, ये कोई विकेट अभी, और नहीं भाई, अभी कोई विकेट नहीं गिरी। एक जो इस्लामाबाद में बैठ के 22 साल तक क्रिकेट की तबाही, कैंसर बना रहा, नॉन क्रिकेटिंग इलिटरेट, ग्राउंडों की कमाइयां और याशियां करता रहा, 2 नंबरियां सारी करता रहा। अभी तो उसके लगाए हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे जो सुरंगचू हैं, अभी तो उनकी बारियां आएंगी। अभी तो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार है। वो कितना भी यहाँ के इस्लामाबाद का एक जो बहुत बड़ा अपने आप को पाकिस्तान का जर्नलिस्ट समझता है, उसके थ्रू कितना भी रुकवाएगा, आप देखते जाएं, वो रिपोर्ट भी आएगी। मैं एक बात आपके टीवी के तवज्जुह से आज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इंसान को जो है ना, अगर कभी वो गलती करे तो इतराफ ओपनली करना चाहिए। हम जर्नलिस्ट हैं, ओपनली लिखता रहा हूं, ओपनली बोलता हूं, आपके चैनल से ओपनली कहता हूं, मुझसे थोड़ी सी ज्यादती हुई। फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वसीम गुलजार खान साहब, वो एक हलाली माँ का बच्चा, इंतहाई मैं कहता हूँ सलाम है उनकी वालिदा को। मैंने उन्हें कुछ ज्यादा रगड़ा, लेकिन उस बंदे ने बहुत ही ज्यादा ज़र्फ का मुजाहरा किया। मैं समझता हूं कि ये अगर माफिया ना होती पीसीबी की, तो ये वसीम गुलजार खान पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा कर देता। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि बहुत जल्द, जो कि मेरे इतलात हैं, अल्लाह करे वसीम गुलजार खान को दोबारा मौका मिले। और यही मैं यहाँ पे समी हसन बरनी साहब के बारे में कहूंगा, उन्हें समझाया था कि देखें, कुछ लोग आपको आप इतना साल बाहर रहे हैं, आईसीसी में रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। बहरहाल मैं उन्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं, और उनसे भी कहूंगा अगर मेरी कोई बात उन्हें कभी बुरी लगी हो, मेरा पर्सनल ना कभी एजेंडा ना होगा, तो वो मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर। चलें, सही है। तो गलत बात मैं करता रहूंगा, उस पर टोकता रहूंगा, सही बात के ऊपर कभी खामोश नहीं रहूंगा, चाहे मेरा एक्रीडेशन रोके, चाहे मुझे गोली मार दें। ठीक है। लेकिन अब आप जरा न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से आते हैं कि आपको क्या इम्कानात लगते हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल एक ऐसी साइड खिलाई है कि जो एक बहुत ही मजबूत टीम है, दूसरे जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि न्यूजीलैंड के कोई 11 प्लेयर के नाम भी नहीं बता सकता, कोई स्क्वाड के नाम भी नहीं बता सकता है, तो उम्मीद क्या रखें कि सीरीज का रिजल्ट क्या होगा? व्हाइट वॉश कर सकता है पाकिस्तान? 5-0 होना चाहिए रिजल्ट। उनके देखें, उसमें से भी 2 नहीं आ रहे हैं, एडम मिलाने और वो भी बेचारा एलन भी, जो शाहीन अफरीदी को जिसने तारे दिखा दिए थे, अब तो वो भी नहीं आ रहा। ये टेक्निकली 5-0 और डेमोलेशन होनी चाहिए। देखें, रादर देन क्वेश्चनिंग न्यूजीलैंड या अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या जी ये आईपीएल में जा भाई, आपके प्लेयरों को मौका मिले, वो पाकिस्तान से खेलेंगे, दे विल आल्सो रन। और आपने एक बात शुरू में उस्मान खान की थी, उस्मान खान को चाहे उसकी 0 परफॉर्मेंसेस आए, 5 मैच दें, वर्ल्ड कप दें, उस बच्चे ने अपना कैरियर, अपने बच्चों का कैरियर तबाह किया इस मुल्क के लिए। अगर आपने उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की, तो अल्लाह ताला तो पकड़ेगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ ये बताएं कि अभी ये जिस तरह से माद वसीम की वापसी हुई है, अभी आमिर के लिए आपने तफसील से बता दिया है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी कहां पे स्टैंड करती है? कोई नहीं है ही नहीं डोमेस्टिक, ये जाता ही नहीं है। कोई सिलेक्टर आज तक गया वहां रियाज, सिवाय पानी में लोगों पे बारिश का पानी उछालने के, आज तक कहीं गया एक्शन मारने के से आता क्या? व्हाट डज ही नो अबाउट क्रिकेट? भाई खेल तो मैं और आप भी रहे, फर्स्ट क्लास तक तो हम भी गए हैं, तो कौन सा कमाल हुआ भाई? आपको देखें, मेरे पास वो
नहीं थे सिफारिश, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, Right. आपके पास भी नहीं होगी सिफारिश, आप भी नहीं आगे जा सके, तो वो अब जो आपके पास खास चीजें हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब है आप क्रिकेट के रस्तू हैं। वकार यूनुस, वसीम अकरम ये अच्छे कोच बने, मुश्ताक अहमद सकलान मुश्ताक अच्छे कोच बने, रमीज राजा एवरेज क्रिकेटर था, कमिश्नर बाप की वजह से भाईजान 2 सेंचुरियां बनाई, 3000 रन नहीं इसके टेस्ट मैचेस में। तो देखें बात यह है पाकिस्तान में सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। जब तक आप सिस्टम, हमारे लोकल लोगों में क्या कमी है, सही, क्या ठीक है। कमी है लोकल लोगों में? ठीक है। तो असीम अहमद को नहीं आती coaching। अच्छा, मोहसिन भाई, राशिद मोहसिन अली भाई, को मेरा- coaching नहीं आती, मोहसिन फिर भाई- राशिद लतीफ से बड़ा कोई है? सही है, ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई बताएं कि अभी आपने बात की, अभी सिस्टम की बात की आपने, ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी है इसमें मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अपने हर शो में बात कर रहा हूं कि ना इसमें केपी की नुमाइंदगी है, ना इसमें जो है वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है। आप मुतमईन है सिलेक्शन कमेटी से? क्योंकि मेरे शो में किसी ने कहा कि ये तो बिल्कुल मॉडल टाउन की सिलेक्शन कमेटी बना के रख दी है। कौन सी सिलेक्शन कमेटी? और भाई मेरे बात सुने, अब्दुल रज़ाक जो एक कलंक है, उसका बात निदा डार पे उसने क्या कहा, अभी ऐश्वर्या राय पे उसने क्या कहा, तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है, तुम्हें गैरत नहीं आती? इस मुल्क में अगर कोई कानून होता इसकी जबान अलग से खींच लेते, है ही नहीं। अभी ये बाबर पे बकवास करता रहा, अभी वो कहता है बहस कप्तान है। ये वहाब रियाज कहाँ से लेके, ये मोहम्मद यूसुफ, ये बेचारा असद शफीक के भी खेलने के दिन है, आपने सिर्फ कोटा पूरा किया। कोटा सिस्टम थोड़ी होता है, ये मुल्क की कोटे सिस्टम पे चलता है। 7,000 अरब आपका जो है ना गवर्नमेंट की इनकम है, 9,000 अरब आपने जो है ना वो कर्जे वापस करने हैं, कर्जे पे कर्जा। ये आपका पीसीबी है, ये आपका मुल्क है। आगे चले। आखिरी सवाल है मेरा हॉकी के हवाले से। हॉकी में जो 2 पैरेलल जो फेडरेशन बन गई हैं, एक को बुख्ती साहब जो है वो हेड कर रहे हैं, एक को शैला रजा साहब हेड कर रही हैं। ये हॉकी के मामला वैसे ही इतने खराब हैं, अभी हॉकी के मामला जा किधर रहे हैं? एक ने जो है वो एक कैंप अनाउंस कर दिया वहां पे, एक ने कैंप अनाउंस कर दिया कराची में। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि तारिक मुफ्ती को जानता कौन है? वो इस तारिक मुफ्ती क्या है? वो सरफराज मुफ्ती का कजन, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, दैट्स इट। हैदर जो है, हैदर और शैला रजा, मैं समझता हूं नीट एंड क्लीन पाकिस्तान को, ये ओलंपियन जो है ना, ये ओलंपियन ही। अब आप मुझे बताएं, जिसपे करोड़ों की करप्शन के इल्जामात हैं, जिसके ऊपर ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जामात हैं, और जिसके पास रक्षे में बैठने के पैसे नहीं है, वो सेक्रेटरी बना दिया आपने। 2013 की जो नेशनल गेम है, करोड़ों के हिसाबात चल रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये लोग पाकिस्तान की आपकी ठीक करेंगे? शैला रजा, हैदर, ऐसे लोग देखें, ओलंपियन है, वर्ल्ड का विनर है, नाउ जिसको दर्द हो वो हैदर एक टांग पे खड़ा रहता है। मैं कहता हूं ऐसे लोग होने चाहिए जो मुल्क की खिदमत करें, पे लॉस हो, जिन्होंने सारी जिंदगी ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, वो पाकिस्तान की किस्मत को और हॉकी को बदलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद मोहसिन अली साहब, सीनियर एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी के हवाले से भी उन्होंने जो है वो अपने ख्यालात का तफसील के साथ खुल के इजहार किया, और इसीलिए मोहसिन अली साहब मशहूर भी हैं कि बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं। आपकी एक दफ़ा फिर हम आमद का इंतहाई जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। हॉकी के हवाले से बात चलने के लिए तो आज हॉकी के हवाले से ही जो है वो कैंप का आगाज़ हो चुका है। हॉकी अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। अजलान शाह हॉकी कप की इंतजामिया ने ग्रीन शर्ट्स की प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल भेज दिया। पीएचएफ के सेक्रेटरी हैदर हुसैन के मुताबिक 2 मई रात 9 बजे, 3 मई, 6 मई और 9 मई को कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है। कराची के अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में कौमी टीम का पहला तरबियती कैंप सुबह 6 बजे शुरू हो गया। हेड कोच ओलंपियन अयाज महमूद के मुताबिक अब तक 35 खिलाड़ी रिपोर्ट कर चुके हैं। 3.5 घंटे जारी रहने वाले सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने हेड कोच ओलंपियन भट्ट और मोहम्मद सकलैन, नईम अहमद, अब्दुल गफूर इंटरनेशनल गोलकीपर और फिजिकल ट्रेनर हसन की निगरानी ट्रेनिंग सेशन में भरपूर मशक की। असगर अजीम, GTV, कराची। जी नाज़रीन, आपने हॉकी कैंप के हवाले से जो असगर अजीम के रिपोर्ट देखी, और इंशाल्लाह कल का जो हमारा शो होगा वो हम अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान से करेंगे, कि जहाँ पर हम इस कैंप के हवाले से तफसीली तौर पर गुफ्तगू करेंगे, और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम के क्या इम्कान हैं इसके हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।